So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study with class 11 chemistry. We are in the chapter chemical bonding. We are in the video number 19. पिछला क्लास देखे होंगे फजान सुल बताए थे जिसमें हम लोग किसी आयनिक कंपाउंड में उसका कोवैलेंट कैरेक्टर चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. काफ़ी क्वेश्चन कर दिए थे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा. चलिए आज आगे पढ़ते हैं. सबसे पहले देखिए कोई कंपाउंड में, अब सब मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, पोलर एंड नॉन पोलर. कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड दो तरह का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर. गौर किए, पोलर एंड नॉन पोलर. ध्यान सुनिए, याद आ रहा होगा H और H में शेयरिंग हुआ है नहीं, ये है सेम तरह के एटम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर नहीं है यहाँ पे, लेकिन H और Cl में देखिए क्या होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है, थोड़ा सा माइनस आ जाता है. शेयरिंग किया उसके बावजूद थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव. याद आ रहा होगा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े तो थोड़ा सा नेगेटिव तो थोड़ा सा पॉजिटिव. तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है कि नहीं. अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर आ गया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी. थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव. वाटर में भी देख सकते हैं, वाटर HOH, इसके चलते थोड़ा सा माइनस, इसके चलते थोड़ा सा प्लस. तो कुछ कंपाउंड होते हैं पोलर कंपाउंड, बताएंगे इसी में कैसे लोग चेक करेंगे कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है. सबसे पहले तो ये समझिए कि पोलैरिटी मतलब क्या होता है. पोलैरिटी मतलब क्या, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड. डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड. कोई एटम का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं, दोनों सेम है, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है. तो इसके चलते उनमें क्या आता है, पोलैरिटी आ जाता है. उसके चलते कंपाउंड जो है वो दो तरह का हम लोग बांटेंगे. पोलैरिटी के चलते हो सकता है कोई कंपाउंड पोलर कहलाएगा, पोलर कंपाउंड, और कोई कहलाएगा नॉन पोलर. तो इसका बताएंगे कैसे हम लोग चेक करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर. कोई कंपाउंड पोलर कहलाएगा इसमें से और कोई कंपाउंड नॉन पोलर कहलाएगा. तो वो कैसे मेजर करते हैं ये हम बताएंगे, बस नोट कीजिए इतना बात. तो सब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम लोग चेक करते हैं किसी कंपाउंड का पोलैरिटी को, हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं. तो इसके लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको, डाइपोल मोमेंट. इसको म्यू से डिनोट करते हैं. ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है और कैसे हम लोग पोलैरिटी चेक करेंगे बताएंगे. तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए HCl, ठीक है, दो एटम के बीच का ये जो दूरी है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. इस दूरी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. जितना बड़ा एटम होगा उतना दूरी हो जाएगा, फिर वो बाद में डिस्कस करेंगे. ये जो दूरी दिख रहा है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नेचर है तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस. ये जो दूरी है उनके बीच का उसको D बोलते हैं या बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. द डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट ये एकदम प्योरली फिजिक्स का टर्म है. डाइपोल मोमेंट इज द, ये कैरेक्टर बताएगा कि कोई क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है. ये कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं तो आपको डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा. इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ या डिस्टेंस. लेंथ किसका लेंथ, बॉन्ड का लेंथ. क्लियर है, बॉन्ड का लेंथ. या कोई बुक में लिख दिया Q इंटू D लिख दिया है, वे D इज क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू atoms in the covalent compound. Distance between two atoms, QD. Dipole moment is the product of, dipole moment is the product of charge. Dipole moment is क्या है, प्रोडक्ट है ऑफ चार्ज. जो आया चार्ज किसके चलते आया, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते चार्ज आया. डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ बॉन्ड, या बोलते हैं हम लोग क्या, देखो दिख रहा है ये महीना डिस्टेंस दिख रहा है,
दिख रहा है अच्छे से उसमें? हल्का हल्का दिख रहा है। एक मिनट भरते डिस्टेंस के नीचे वाला डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ बॉन्ड। किसके बॉन्ड? ये बॉन्ड देख रहे हैं, ये लंबाई है, दूरी बहुत कम है, 10 का पावर -30 के ऑर्डर में होता है कि नहीं? बहुत कम होता है। लेंथ ऑफ बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ बॉन्ड या डिस्टेंस क्या बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय, इसको म्यू से डिनोट किया था, म्यू, जितना चार्ज है और इसका लंबाई को डी बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। पहला बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मेजरमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव किया जाता है। इसका मेजरमेंट या इसका डायरेक्शन जो होता है वो होता है पॉजिटिव टू क्या नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव है तो म्यू का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर होगा, म्यू का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। किसी का म्यू अगर 0 होता है, अगर किसी का म्यू 0 होगा तो वो होता है नन, सॉरी, जिसका, एक मिनट इसको बाद में लिखते हैं, चलिए पहले इसको नोट कर लिए, बता रहे इसके बारे में। तो इतना तो समझ आ गया, डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला समझ आ गया। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज जितना आया है इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, मतलब उनके बीच का न्यूक्लियस होता है। तो इसका यूनिट कितना होगा? ध्यान से देखिए, चार्ज का होता है कूलम, सुने कभी, और दूरी का होता है मीटर। एक तो यूनिट होता है कूलम मीटर, और एक और यूनिट है, और एक यूनिट है जिसको अदर यूनिट है डी बाई, लिख देते तो स्पेलिंग डी बे, डी ई वाई ई, डबल ई भी होता है कोई बुक में। डी बाई 3.33 10 का पावर -30 कूलम मीटर मेक्स 1 डी बाई, कैपिटल डी बोलते हैं। किधर है? और म्यू का डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव से किधर होगा? नेगेटिव। क्लियर? जैसे मान लीजिए 2 एटम है, HCl का 2 H है, Cl है, ये दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ। और ये न्यूक्लियस के बीच का दूरी। अब चार्ज जो भी आएगा, मान ली कि चार्ज आया 1.6 इंटू 10 का पावर -20 कूलम, और ये जो लंबाई, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है d इज इक्वल टू 4 पिकोमीटर। 4 पिकोमीटर। तो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट, बस चार्ज को लेंथ से मल्टीप्लाई। मैं इसमें भी थोड़ा प्लस आया, ये थोड़ा माइनस आया, चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ या डिस्टेंस। बोलिए क्या होगा? क्यू का वैल्यू कितना है हम लोग के पास? क्यू इज कितना है? 1.6 10 का पावर -20, और पिकोमीटर, पिकोमीटर को चेंज करना है अगर आपको मीटर में, तो 4 इंटू 10 का पावर -12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 का पावर -12, तो कितना होगा? 6.4 इंटू 10 का पावर -32। क्या आंसर होगा? कूलम मीटर। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे फिजिक्स में ज़्यादा टर्म होगा। क्लियर? ज़्यादा यूज होता है। पिकोमीटर में रहता है दूरी, पिकोमीटर बहुत छोटा दूरी है, ये दूरी पिकोमीटर में होगा। क्लियर है? ये दूरी को बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो देखिए, अगर म्यू का वैल्यू, म्यू नेट अगर 0 आएगा, दिखाएंगे, अगर म्यू नेट 0 आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। क्लियर है? दिखाएंगे अभी एग्जांपल। और म्यू नेट अगर 0 नहीं आएगा, बहुत सा म्यू होगा, बहुत सा डाइपोल मोमेंट होगा, दिखाएंगे। एक मॉलिक्यूल में जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम होंगे, हो सकता है 2 तरह का म्यू हो, और उनको जोड़ेंगे, अगर 0 नहीं आएगा तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पोलर बॉन्ड, पोलर बोलते हैं, या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उनका बॉन्ड पोलर कहलाएगा। दिखाते हैं कैसे, नोट कीजिए।
तो डाइपोल मोमेंट एक ऐसा जरिया है जिससे हम किसी का पोलैरिटी चेक कर सकते हैं कि वो पोलर है कि नॉन पोलर, बस इसलिए पढ़ना पड़ा। जैसे एग्जांपल देखिए, सेम टाइप का है सेम टाइप का एटम, जैसे बोलेंगे H2, H और H, बोले यहाँ पे चार्ज आएगा ही नहीं। सेम तरह का एटम है, सेम तरह का एटम है, सेम तरह में नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या आ गया, जीरो, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो। बोलेंगे Cl और Cl बनता है ना मॉलिक्यूल, बात नहीं कीजिए। I और I के बीच में, F और F के बीच में, N और N के बीच में, सब क्या सिमेट्रिकल सेम टाइप का है। तो सेम टाइप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होगा, नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगा तो सबका म्यू क्या होगा, सबका म्यू क्या होगा, जीरो होगा। म्यू का वैल्यू जीरो मतलब क्या बताएं अभी, पोलर कि नॉन पोलर, नॉन पोलर, क्लियर, नॉन पोलर है ये सब। एक और देखिए, हम बोलेंगे HCl, HCl है, इसमें म्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा, देखिए इसे H और Cl, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें चार्ज भी आ गया और दूरी भी है किधर से इधर की ओर, इधर की ओर, तो इसका म्यू का वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकता, इसका म्यू जीरो हो सकता है, इसका म्यू जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चार्ज आया है, इनमें चार्ज ही अराइज नहीं हुआ, दूरी कुछ भी हो, इसमें चार्ज भी अराइज हुआ, कुछ दूरी है, तो इसमें म्यू का जीरो नहीं हो सकता, बस जीरो नहीं हो सकता तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पोलर, पोलरिटी है इसमें, पोलर बोलेंगे, इसमें पोलर कंपाउंड बोलेंगे इसको हम लोग। अंडरस्टैंड, ये मतलब डाइपोल मोमेंट बताने का मतलब है कि वो पोलरिटी पोलर है या नॉन पोलर है। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन। और एटम जैसे देखिए, हम बोलेंगे SO3, पहले SO2 करते हैं, SO2, S का बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के साथ, बनता है, और इसमें लोन पेयर है, एक लोन पेयर भी हो गया, नहीं है, एक बनाया ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और एक जो भी है। SO2 के बारे में बात करें, अभी बताइए, ये अनसिमेट्रिकल है, इसमें कुछ ना कुछ तो म्यू रहेगा ही, है कि नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक म्यू इधर निकलेगा, एक म्यू इधर निकलेगा, क्लियर है, एक म्यू इधर होगा, इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन किसी न किसी बॉन्ड बना सकता है, तो ये एक म्यू निकलेगा, तो देखिए एस, ये दोनों सिमेट्रिकल है लेकिन ये अलग है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये अनसिमेट्रिकल होने के कारण क्या हो जाएगा, पोलर। इसका म्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, इसका म्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये म्यू और ये म्यू कुछ ना कुछ तो देगा वैल्यू, और ये म्यू कितना कैंसिल करेगा, उसे कुछ भी कैंसिल करेगा, तो म्यू कैन नॉट बी जीरो, म्यू जीरो नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। एक और देखिए, CO के बारे में बताइए, CO2 के बारे में बोलिए, C, हम इसे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कैसे हम लोग चेक करते हैं, ऐसे बनता है, ठीक है, देखते हैं इसका नेट क्या होगा, नेट म्यू नेट निकालेंगे, ये इसके लिए पॉजिटिव है, ये ज़्यादा नेगेटिव है, पता है सबको, ये पॉजिटिव कहलाएगा थोड़ा सा, तो इसका म्यू इधर होगा, तो उसका म्यू भी उधर ही होगा, म्यू नेट कितना हो जाएगा, जीरो होगा, नहीं होगा, म्यू नेट जीरो, जितना इधर सिमेट्रिक है, जो इसके इधर है वही उसके इधर है, जितना इधर महसूस होगा उतना ही उधर महसूस होगा, चार्ज भी आ गया, दूरी भी आ गया, डाइपोल मोमेंट लेकिन जीरो होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। यहाँ दूसरा आइटम होता ना तो अनसिमेट्रिकल हो जाता, तो यहाँ पे म्यू का डिफरेंस आ जाता है, जितना म्यू इधर है उतना ही म्यू उधर है, अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, म्यू का वैल्यू नेट निकालेंगे तो ये वाला प्लस ये वाला, तो क्या होगा, बोले वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू नेट क्या आया, जीरो आया, म्यू नेट जीरो आएगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। अंडरस्टूड, समझ आ रहा है कैसे बना रहे हैं।
चलिए CO2 समझ में आ गया। SO3 देखिए, SO O O। अब इसका हम लोग डाइपोल मोमेंट कैसे चेक करेंगे? बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, SO3 बॉन्ड पढ़ चुके हैं, बॉन्ड बना लिए। ये पॉजिटिव, ये डोनर है, ये लेने वाला है इधर की ओर, सब सिमेट्रिकल है। उसमें लोन पेयर था, पिछला केस किया था SO2 क्या था, लोन पेयर था। अभी क्या किए, इधर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, एक μ1 इधर है, दूसरा μ2 इधर है कि नहीं? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, जितना इधर है उतना ऊपर भी है। तो म्यू इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का म्यू अलग अलग डायरेक्शन में है। पक्का म्यू का वैल्यू 0 होगा, म्यू का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये नन पोलर। समझ गया कि नहीं? नोट कीजिए। बोल देगा CH4, CH4, CH4 का लोन पेयर कितना होगा? नहीं है एक भी लोन पेयर, सब कार्बन क्या है, सब सिमेट्रिकल है, 1 2 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है कि नहीं? सबका म्यू, सबके जो म्यू होगा, अगर ये सब सिमेट्रिकल है, हाइड्रोजन क्या है, सब कार्बन के साथ सिमेट्रिकल है, तो टोटल म्यू का वैल्यू क्या होगा, 0। जब भी सिमेट्रिकल एटम रहेगा ना, म्यू का वैल्यू 0, म्यू का वैल्यू 0 तो सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग, नन पोलर। एक और एग्जांपल देखिए, CCl3H। अब आइए, CCl Cl और एगो H। अब बताइए इसमें डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? इसमें म्यू का बिलो 0 होगा कि नहीं होगा? 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं होगा, क्योंकि 3 गो Cl एगो H है, वो तो अलग बनाएगा, है कि नहीं? सबको बॉन्ड को बांटेंगे ना, कुछ बच जाएगा। जब भी अनसिमेट्रिकल रहेगा ना तो म्यू का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। जब भी अनसिमेट्रिकल बोलेंगे तो म्यू का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो म्यू का वैल्यू 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पोलर। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस बताया हुआ रिजोनेंस बताएंगे, चैप्टर खत्म।